नमस्ते। आज हम करने वाले हैं आरोह के गद्य खंड से भक्तिन नामक पाठ। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरण है जो स्मृति की रेखाएं पुस्तक में संकलित है। स्मरण का अर्थ होता है याद करना, और हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति या कोई घटना बहुत गहरा प्रभाव डाल जाती है और हमें उसे भूल नहीं पाते। तो ऐसे व्यक्ति या घटना के बारे में याद करके लिखना संस्मरण कहलाता है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत ही दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पुरुष प्रधान और छल भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हारकर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व में कई परिवर्तन हुए। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी, परंतु महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं महादेवी जी का संस्मरण भक्तिन। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प अर्थात पक्का इरादा और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है, अर्थात बहुत समय हो चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु होता है जानने का इच्छुक, उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचय का बताई। तुम पचय का अर्थ होता है तुम लोगों को का बताई। यह 50 बरिस से संग्रहित है, मतलब 50 सालों से ये मेरे साथ रह रही है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। इसका मतलब है कि भक्तिन महादेवी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बिताया हुआ समय बताना चाहती है। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली, स्पर्धा होता है मुकाबला, सेवक धर्म के लिए हनुमान जी जाने जाते हैं। राम जी के परम भक्त परम सेवक थे। ऐसे ही ये भी अपने मन में वैसी ही सेवा भावना लिए हुए हैं। तो यहाँ भक्तिन का मुकाबला किया गया है हनुमान जी से। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। गोपालिका मतलब ग्वालिन, अर्थात भक्तिन की माँ एक ग्वालिन थी। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। ये लक्ष्मी है भक्तिन का असली नाम जो उसके माता पिता ने रखा था। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है। दुर्वह का मतलब होता है जिसे ढोना कठिन हो, अर्थात महादेवी जी कहते हैं कि जैसे मेरा नाम महादेवी है, बहुत विशाल नाम है, परंतु मुझ में इतने गुण नहीं हैं, ऐसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी, क्योंकि भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी है और लक्ष्मी तो धन की देवी होती है, परंतु
जो भक्तिन है वो तो बहुत गरीब है, उसका नाम भी उसके जीवन से मेल नहीं खाता। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। विरोधाभास का मतलब नाम का अर्थ अलग है लेकिन जीवन उससे बिल्कुल विपरीत है। पर भक्तिन बहुत समझदार है क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, अपना नाम भी बता दिया। इतिवृत्त का मतलब होता है जीवन की घटनाएं। जब वो महादेवी जी के पास नौकरी मांगने आई थी तो उसने अपने पिछले जीवन की सारी घटनाएं महादेवी जी को बता दी थी और अपना असली नाम भी बता दिया था, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी इस नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती, अर्थात महादेवी ने और कोई नाम उसका नहीं रखा। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। तो लक्ष्मी का जो भक्तिन नाम है वो रखा था महादेवी जी ने और उससे वो बहुत खुश हुई थी। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। पूर्णतः का अर्थ है पूरी तरह, अंशतः थोड़ा सा। मतलब जब तक उसके जीवन की पिछली घटनाओं को हम नहीं जान लेते तब तक हम उसके स्वभाव को पूरी तरह नहीं समझ सकते। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की, झूसी उसके गांव का नाम है, तो झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। अर्थात उसकी माता सौतेली माता थी। 5 वर्ष की वय में, वय होता है उम्र, 5 वर्ष की उम्र में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न, हंडिया उसके ससुराल का नाम है, एक संपन्न गोपालक की, गोपालक ग्वाला, सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर, अर्थात उसके पिता अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। मतलब समाज में ये मान्यता थी कि लड़कियों का विवाह छोटी उम्र में ही कर देना चाहिए, लेकिन उसके पिता ने तो कुछ ज़्यादा ही छोटी उम्र में भक्तिन का विवाह कर दिया और 9 वर्षीय युवती का गोना देकर, गोना होता है मुकलावा, देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लौटा। क्योंकि लड़की को पराया धन माना जाता है, ससुराल वालों के बिना कहे ही लक्ष्मी की सौतेली माता ने उसे उसके ससुराल भेज दिया। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण, अगाध होता है असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे उसके पिता उससे। स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने, सतर्क मतलब चौकन्नी, क्योंकि उसकी जो सौतेली माता थी उसको भय था कि कहीं लक्ष्मी को उसकी संपत्ति में से हिस्सा ना दे दिया जाए। तो उसकी विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा। मरणांतक रोग होता है मरने तक ले जाने वाला रोग, अर्थात जिस रोग से मृत्यु हो जाए या मृत्यु तक बना रहने वाला रोग, अंत करने वाला रोग। उसके लक्ष्मी के पिता बीमार थे और उसी बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसकी सौतेली माता ने यह समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था, अर्थात बीमारी में नहीं पता भेजा, पिता की मृत्यु के कुछ समय बाद। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। जब समाचार उसकी ससुराल पहुंचा तो लक्ष्मी की सास ने भी उसको नहीं बताया, क्योंकि वो वहां पर रोने लगती और उसकी सास उसे अपशकुन समझ रही थी। बहुत दिन से नैहर नहीं गई, नैहर का अर्थ होता है मायके, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया।
लक्ष्मी की सास ने क्या कहा कि बहुत दिनों से ये अपने मायके नहीं गई है, इसलिए अब जाकर मिल आएगी। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने, अप्रत्याशित होता है जिसकी कोई आशा ना हो, अनुग्रह होता है प्रेम या कृपा, प्रेम पूर्ण कृपा। तो सास का ऐसा प्रेम, ऐसी कृपा जिसकी उसे कभी आशा नहीं थी, उसे देखकर उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मण अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां, पुनरावृत्तियां होती हैं दोहराई, और अस्पष्ट पुनरावृत्तियां क्यों कहा है, क्योंकि जो औरतें थी आसपास वो सीधे सीधे साफ शब्दों में नहीं कह रही थी, बल्कि एक दूसरे के कानों में फुसफुसा कर ये बातें कह रही थी। और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां, स्पष्ट मतलब जो साफ देखी जा सकती थी, सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां मतलब जो औरतें थी आसपास उनकी आंखों में महादेवी की जो सेविका थी लक्ष्मी, उसके प्रति सहानुभूति थी। उसे घर तक ठेल ले गई, मतलब धकेल ले गई। लक्ष्मी अपने घर तक उन औरतों की सहानुभूति की आंखें और फुसफुसी आवाजें सुनकर पहुंची, पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। मतलब उसकी सौतेली माता ने उसे जरा भी शिष्टाचार नहीं दिखाया कि अंदर बैठने को कहे, चाय पानी पूछे, या थोड़ा रुकने को कहे, या पिता के मृत्यु की कोई सांत्वना दे। ऐसा उसकी सौतेली माता ने कुछ नहीं किया। दुख से शिथिल, शिथिल होता है बोझिल, दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विचोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। चिर होता है निरंतर या लगातार, विछोह बिछोड़ना, क्योंकि अब उसके पिता उससे हमेशा हमेशा के लिए बिछुड़ गए थे। उसकी मर्म व्यथा मतलब मन को बहुत दुखी कर देने वाली जो पीड़ा थी वो व्यक्त की। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी, दूसरे परिच्छेद मतलब दूसरे भाग में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुए रंग की बटिया जैसे मुख वाली, बटिया होता है साबुन की टिक्की, बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो उसकी पहली बेटी हुई थी वो सांवले रंग की थी, गेहुए रंग की थी, उसके बाद उसके 2 संस्करण और कर डाले, मतलब उसके बाद उसकी 2 बेटियां और हुई उसी के जैसी। तब सास और जेठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की, मतलब हिकारत से उसको देखा। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर, विधात्री होता है जन्म देने वाली माँ, बनकर मचिया के ऊपर अर्थात चारपाई के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर, पुरखिन होता है परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला, पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। अभिषिक्त का मतलब होता है कि वो परिवार की मुखिया थी। जैसे राज्य का अभिषेक होता है वैसे ही ये परिवार का मुखिया का अभिषेक इसके सास का हो चुका था, अर्थात बिना बताए बिना कहे ही वो परिवार की मुखिया बनी हुई थी। और उसके 3 बेटे थे, कोई बेटी नहीं थी। और दोनों जेठानियां काक भुशुंडी जैसे काले लालों की, काक भुशुंडी ये एक कौवा था और कौवा तो काले रंग का होता ही है, तो काक भुशुंडी जैसे काले लालों की, लाल मतलब पुत्रों की, क्रमबद्ध सृष्टि करके, क्रमबद्ध सृष्टि मतलब लगातार काले काले पुत्रों को जन्म देकर इस पद के लिए उम्मीदवार थी। अर्थात सास के बाद उसकी जेठानियां ही पुत्रों को जन्म देने के कारण इस परिवार की मुखिया बनने वाली थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। इसका मतलब है कि बेटियों को जन्म देने के कारण परिवार के लोग उसके साथ सजा जैसा व्यवहार करने लगे थे।
जेठानियां बैठकर लोक चर्चा करती अर्थात चुगली करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती। मतलब लक्ष्मी और उसकी बेटियां घर का सारा काम करती थी। जेठानियां अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओटते हुए दूध पर से मलाई उतारकर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। इन पंक्तियों का मतलब ये है कि जो लक्ष्मी थी और उसकी बेटियां थी वो दिन भर घर का सारा काम करती थी, लेकिन फिर भी उन्हें खाने को अच्छा नहीं मिलता था, जबकि उसकी जेठानियां और उनके लड़के दिन भर कुछ भी काम नहीं करते, केवल चर्चा चुगली करते, फिर भी वो अच्छा खाना खाते थे। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। खोटे सिक्कों की टकसाल यहाँ पर ऐसी माँ को कहा गया है जिसने सिर्फ बेटियों को जन्म दिया है, लेकिन इसके बाद भी लक्ष्मी के पति का उसके प्रति प्यार कम नहीं हुआ था। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। अर्थात चाहे जेठानियां कितनी भी चुगली करती, लेकिन उसका पति उससे बहुत प्रेम करता था। जेठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। अलगोजा का अर्थ है बंटवारा करके। काम वही करती थी, इसलिए गाय, भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसका ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते का मतलब है प्रसन्न होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। क्योंकि काम सारा लक्ष्मी करती थी, तो घर के बारे में, पशुओं के बारे में, खेत के बारे में जानकारी भी उसी को सबसे ज़्यादा थी। तो उसने ऊपर से तो ऐसा दिखावा किया कि वो ये सब लेके खुश नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश थी और उसने सब कुछ अच्छा अच्छा छांट कर खुद ले लिया था। वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया, क्योंकि लक्ष्मी और उसका पति दोनों ही मेहनती थे। तो जो जमीन थी, खेत थे, उनमें फसलें अधिक हुई, बहुत फायदा हुआ। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के बाद पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के बाद पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। अर्थात जब लक्ष्मी 29 वर्ष की थी और एक बेटी की शादी हो चुकी थी, उससे छोटी 2 बेटियां थी जिनकी शादी नहीं हुई थी, उनको छोड़कर उसका पति मर गया। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। मतलब भक्तिन उसे आज भी बूढ़ा कहकर याद करती है, लेकिन जब उसकी मौत हुई थी तो वो बूढ़ा नहीं था, केवल 36 वर्ष का था। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तो क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बुढ़ा गए होंगे, इसलिए उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। अर्थात वो भी तो भगवान के घर जाकर बूढ़े हो रहे होंगे। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और उसके फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठोतों के मुंह में पानी भर आना ही स्वाभाविक था। जिठोत होता है जेठ के पुत्र, तो जेठ
और उनके जो बच्चे थे उनके मुंह में पानी भराया। उनको लालच हो गया लक्ष्मी की फसलें देखकर। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैयहू दूसरा घर कर लेती। भैयहू होती है भाई की पत्नी। लक्ष्मी उन जेठों के भाई की पत्नी थी और ये तभी सारी इसकी जमीन जायदाद इसके जेठों को तभी मिल सकती थी जब लक्ष्मी दूसरी शादी करके कहीं और अपना घर बसा लेती। परंतु जन्म से खोटी भक्ति इनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, मतलब आंगन को कंपाते हुए कहा, हिलाते हुए कहा, हम कुकुरी बिलारी न होए। कुकुरी बिलारी मतलब हम कुतिया या बिल्ली नहीं हैं। हमार मन पुसाई, पुसाई होता है खुश हो, तो हम दूसरा के जाब, अर्थात अगर मुझे खुशी हो, मेरा मन करे तो ही मैं दूसरे घर जाऊंगी, नहीं तो तुम्हार पचय की। तुम्हार पचय की का अर्थ है तुम लोगों की छाती पे हो रहा भूंजब, तुम लोगों की छाती पर ही होल भूनूंगी। जो कच्चे चनों को भून के खाया जाता है उसे होरहा कहा जाता है। और राज करब, और राज करूंगी, समझ रहो, समझते हो। तो यहाँ लक्ष्मी ने अपने जेठों को करारा जवाब दिया था कि मैं कोई कुतिया या बिल्ली अर्थात कोई पशु नहीं हूँ जिसे तुम अपनी मर्जी से किसी भी खूंटे से या कहीं भी बांध दोगे या भेज दोगे। अगर मेरा मन होगा, मुझे खुशी होगी या मुझे अच्छा लगेगा तो ही मैं दूसरे घर में जाऊंगी, नहीं तो यहीं रहकर तुम्हारी छाती पर मूंग दलूंगी, तुम्हारी छाती पर होल भूनूंगी और राज करूंगी, समझ लेना। उसने ससुर अजिया ससुर, अजिया ससुर होते हैं पति के दादा या कह सकते हैं ससुर के पिता, और जाने कै पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से, मतलब जो जगह जमीन उसे पुरखों से मिले थे, ससुर से या ससुर के पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही थी, पैतृक संपत्ति जो थी उसमें से जो जगह जमीन मिली थी, उसमें से सुई की नोक के बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। मतलब लक्ष्मी ने अपने जेठों को अपने हिस्से में से कुछ भी नहीं दिया। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुंकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। यहाँ इसका मतलब क्या है कि उसने अपने कानों में कुंडल धारण कर लिए, गले में कंठी बांध ली और सारे केश उतरवा दिए, सिर पर बाल नहीं रखे। और ये वेश उस समय विधवा का होता था। तो एक तरह से लक्ष्मी ने घोषणा कर दी थी कि मैं यहाँ विधवा बन के रहूंगी, दूसरा विवाह नहीं करूंगी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचा दिया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ, अर्थात जीवन का तीसरा भाग शुरू हुआ। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था, अर्थात जैसे भक्तिन अपने भाग्य से हार नहीं मानती थी, वैसे ही उसका भाग्य भी कम जिद्दी नहीं था, उसे दुख पर दुख दिए जा रहा था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भैयहू से पार न पा सकने वाले जेठों, भैयहू भाई की पत्नी से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठोतों ने आशा की एक किरण देख पाई। अर्थात जो लक्ष्मी के जेठ थे वैसे तो इसका मुकाबला नहीं कर पाए थे, इसको काबू में नहीं कर पाए थे, ऐसे ही जो जेठ के लड़के थे वो भी अपनी काकी से बदला लेने का मौका ढूंढते रहते थे। उन सबको आशा की एक किरण दिख गई थी, उम्मीद हो गई थी उसकी जमीन जायदाद पर कब्जा करने की। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठोत मतलब जेठ का बड़ा बेटा, अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। मतलब जेठ के बड़े लड़के ने अपने साले से लक्ष्मी की विधवा बेटी की शादी करवाने की सोची।
भक्तिन को लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी। भक्तिन की जो बेटी थी वो भी भक्तिन जैसी समझदार थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया, अर्थात जो बड़े जेठ का लड़का अपने साले को लेकर आया था उसे भी लक्ष्मी की लड़की ने नापसंद कर दिया था। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अर्थात यदि बाहर कहीं और लक्ष्मी की बेटी दूसरी शादी करती किसी और से तो जेठ के बेटों को तो कुछ भी नहीं मिलना था। अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। मतलब जेठ के बेटे के साले को लक्ष्मी की बेटी ने पसंद नहीं किया और कहीं उन्होंने उसकी शादी होने नहीं दी। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले, चरितार्थ मतलब सिद्ध करने वाले वर के समर्थक, वो जो बड़े जेठ के बड़े लड़के का साला था तीतर लड़ाने वाला, उसको जबरदस्ती उसका वर मानने की कोशिशें करने लगे। वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। मतलब सबके मन में कोशिश रहती थी कि किसी न किसी तरह इसे लक्ष्मी की बेटी का पति घोषित कर दिया जाए। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। अर्थात जब लक्ष्मी खेत में गई हुई थी, उसकी बेटी घर में अकेली थी, तो उस लड़के के साले ने घर में घुसकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और बाकी सब परिवार वालों ने आवाज़ें लगा लगा कर गाँव वालों को इकट्ठा कर लिया। युवती ने जब डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए, अर्थात लक्ष्मी की बेटी ने उसकी खूब पिटाई की। तीतरबाज युवक कहता था कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया, मतलब वो कह रहा था कि इस लक्ष्मी की बेटी ने उसे अंदर बुलाया था तभी वो गया था। और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी, अर्थात वो बार बार कह रही थी कि मैं इसे बुलाती तो इसे क्यों मारती, मैंने इसे इतना मारा है, इससे पता चलता है कि ये जबरदस्ती घर में घुस आया था। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। कलयुग अर्थात इसमें किसी का दोष नहीं है, ये तो बुरे समय का दोष है, कलयुग का दोष है। अपीलहीन फैसला हुआ। अपीलहीन मतलब जहाँ कोई सुनवाई न हो। लक्ष्मी की बेटी की वहाँ पर कोई सुनवाई न हुई और फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। दोष का परिमार्जन करना मतलब दोष को मांझना या दोष को दूर करना, कि दोनों की शादी करवा के ही इस दोष को दूर किया जा सकता है। अपमानित बालिका ने ओठ काटकर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। आग्नेय नेत्र होते हैं ऐसी लाल आंखें, ऐसे लग रहा हो जैसे उनमें आग जल रही हो, अग्नि जैसी लाल आंखें। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था, क्योंकि उसे तो लक्ष्मी की सारी जायदाद मिल गई थी और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया, तब सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में, उसकी मेहनत में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढांके। घुटी हुई चांद मतलब भक्तिन ने अपना सिर मुंडवाया हुआ था और वो उसे अपनी मोटी मैली धोती से ढके रहती थी और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए
कान कपड़े से बाहर निकाले हुए, सिर को तो ढका हुआ था और उसी कपड़े को ले जाकर कानों के पीछे अटकाया। भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई अर्थात मेरे घर में सेवक बनी, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ उसकी इति अभी दूर है। अंतिम परिच्छेद मतलब जीवन का अंतिम भाग, चौथा भाग। अर्थ का मतलब होता है आरंभ और इति का मतलब होता है अंत, अर्थात भक्तिन के जीवन का जो अध्याय अभी मेरे घर में शुरू हुआ था उसका अंत अभी बहुत दूर है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर, वैरागी होता है सन्यासी, भक्तिन के वेशभूषा में, उसके व्यवहार में गृहस्थ और सन्यासी दोनों प्रकार के जीवन का मिश्रण था। देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को, अधर भी होठ होता है, नीचे के होठ को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, मतलब तसल्ली दिलाते हुए कहा, ई कौन बड़ी बात आए, मतलब ये कौन सा बड़ी बात है। रोटी बनाई जानित है, दाल रांध लेइत है, साग भाजी छौंक सकित है, और बाकी का रहा। मतलब भक्तिन ने कहा कि मैं रोटी बनाना जानती हूँ, दाल भी रांध लेती हूँ, साग सब्जी भी छौंक लेती हूँ, तो और क्या बाकी रहा खाना बनाने में। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधाकर, कोई लोटे औंधाकर का मतलब है कई लोटे पानी के अपने सिर पर डालकर, मतलब नहाकर, उसने मेरी धुली धोती को जल के छींटों से पवित्र कर पहना। भक्तिन को पहनने के लिए महादेवी जी ने जो साड़ी दी थी उसको भी उसने जल के छींटे मारकर अपनी तरफ से पवित्र किया, तब पहनी। और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। सूर्य पूर्व की तरफ से निकलता है इसलिए कहा गया है। तो उसने सबसे पहले क्या किया, नहाने के बाद सूर्य को जल चढ़ाया और पीपल को जल से सींचा। 2 मिनट तक नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, चौके में मतलब रसोई में जब वो गई तो उसने क्या किया, कोयले से उसके चारों तरफ लाइन खींच दी और ये कह दिया कि इसके अंदर कोई भी नहीं आएगा। तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी, नितांत वीतराग मतलब पूरी तरह से वैरागी होने पर भी, मतलब कोई ज्यादा मोह महादेवी जी को खाने के प्रति नहीं था, सीधा साधा खाने वाली वो थी। फिर भी पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। अर्थात महादेवी जी को खाने का अधिक शौक नहीं था, लेकिन फिर भी वो बनाने में कुशल थी। पर जब छूत पाक पर प्रण देने वाले व्यक्तियों का, छूत पाक मतलब कोई उनकी चीज़ों को या रसोई को कोई छू दे तो उस पर जान देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्ति की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए, शंकाकुल मतलब शंकित, संदेह वाली नज़र, छिपे हुए निषेध का अनुभव किया। मतलब महादेवी समझ गई कि भक्ति नहीं चाहती कि इस कोयले से खींची हुई रेखा के भीतर कोई भी आए, चाहे वो इस घर की मालकिन महादेवी क्यों ना हो। तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लंघ्य हो उठी। दुर्लंघ्य होता है जिसे लांघा न जा सके, मतलब महादेवी भी समझ गई कि अब वो इस रेखा को पार करके रसोई में नहीं जा सकती। निरुपाय, निरुपाय मतलब कोई उपाय न देखकर अपने कमरे में बिछोने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर, जैसे हम पढ़ते हुए लेट जाते हैं और लेटकर मुंह के ऊपर खुली किताब रख लेते हैं, ऐसे मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। चौके में मतलब रसोई में पीढ़े पर बिना अधिकार के भी जो जम गई थी
उस भक्तिन के बारे में विचार करने का या भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, निर्दिष्ट का मतलब है निश्चित स्थान, लक्ष्मी ने या कहीं भक्तिन ने महादेवी के लिए जो स्थान निश्चित कर दिया था कि आपने यहाँ बैठकर भोजन करना है, तो जब महादेवी वहाँ बैठ गई तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि मतलब बड़े खुश होकर और आत्मतुष्टि के आप्लावित मुस्कुराहट के साथ, मतलब भक्तिन इस बात से बहुत प्रसन्न थी और बहुत संतुष्ट थी, उससे भरी हुई मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। मतलब उसी थाली में रोटियां रख दी और उसी को टेढ़ी करके एक किनारे पर दाल डाल दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए, तुषार होता है ओले, तुषारापात हुआ ओले गिराना, उसके उत्साह पर ओले गिराते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है? तब वह हतबुद्धि हो रही। हतबुद्धि का अर्थ है जिसकी बुद्धि मर गई हो, मतलब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। वो बोली, रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं, मतलब ज़्यादा कड़क हो गई हैं ज़्यादा सेकने के चक्कर में। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम? शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। मतलब भक्तिन को दूध और घी अच्छा नहीं लगता तो उसने सबके लिए नहीं बनाया। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। मतलब ये खाना अगर आपको अच्छा नहीं लगता, दाल आपको नहीं भाती, तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस दी जाएगी। उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं? ये कलाबत्तू मिठाई का नाम है। मतलब उसके कहने का ये था कि शहर के लोग क्या कोई अलग से विशेष चीज़ खाते हैं? खाना तो सबका एक जैसा होता है। फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं। लक्ष्मी का मानना है कि वह कोई फूहड़ औरत नहीं है। उसके ससुर, पितिया ससुर मतलब ससुर के पिता, अजिया सास भी सास की सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। मतलब उसके जो ससुर थे, सास थी और उनके भी जो ऊपर माता पिता थे, उन सब ने तो उसके जो खाने बनाने की जो कला है उसकी हमेशा बहुत तारीफ की है। भक्तिन के इस सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण सूखी दाल से 1 मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची। मतलब जो मिला वो भी महादेवी से पूरा नहीं खाया गया। सिर्फ 1 मोटी रोटी खाकर सूखी दाल के साथ वो यूनिवर्सिटी चली गई। उन्हें घी और गुड़ पसंद नहीं था और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही।